हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है नॉट वर्थ द रिस्क ऑन द यूएस इंडिया एंड इलीगल इमिग्रेशन। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एडवांस वोकैबुलरी सीखने के साथ साथ ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। नॉट वर्थ द रिस्क, नॉट वर्थ द रिस्क, नॉट मीन्स नहीं है, वर्थ मीन्स लायक, द रिस्क जोखिम के लायक नहीं। क्या जोखिम के लायक नहीं है? ऑन द यूएस इंडिया एंड इलीगल इमिग्रेशन मीन्स ये आर्टिकल जो है वो किस बारे में है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन यूज की गई है। ये आर्टिकल किस बारे में है? यूएस इंडिया एंड इलीगल इमिग्रेशन के बारे में, यानी कि यूएस इंडिया और अवैध प्रवासन के बारे में। ठीक है, अवैध प्रवासन पर है। इलीगल मीन्स अवैध, इमिग्रेशन मीन्स प्रवासन। तो क्या जोखिम के लायक नहीं है? अवैध प्रवासन, यानी कि इलीगल इमिग्रेशन जो है वो जोखिम के लायक नहीं है, इस बारे में बात हो रही है। इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल इमिग्रेशन विद एम्पैथी एंड अर्जेंसी। इंडिया मीन्स भारत को मस्ट एड्रेस, एड्रेस मीन्स हल करना चाहिए, इलीगल इमिग्रेशन मीन्स अवैध प्रवासन के मुद्दे को हल करना चाहिए भारत को, विद एम्पैथी एंड, विद मीन्स के साथ, एम्पैथी मीन्स सहानुभूति एंड अर्जेंसी मीन्स तात्कालिकता। ठीक है, भारत को इलीगल इमिग्रेशन यानी कि अवैध प्रवासन के मुद्दे को सहानुभूति और तात्कालिकता के साथ हल करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जोखिम के लायक नहीं अमेरिका, भारत और अवैध प्रवासन पर। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत को अवैध प्रवासन के मुद्दे को सहानुभूति और तात्कालिकता के साथ हल करना चाहिए। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग में आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नॉट क्या है? एडवर्ब है। वर्थ क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद रिस्क, द क्या है? दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद रिस्क क्या है? रिस्क है नाउन। ऑल राइट, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, द फिर से आपका आर्टिकल, देन यूएस क्या है? प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, एंड इलीगल, इलीगल क्या है? एडजेक्टिव, इमिग्रेशन क्या है? नाउन। ठीक है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है इलीगल। इंडिया मस्ट एड्रेस, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंडिया है प्रॉपर नाउन। मस्ट एड्रेस, मस्ट एड्रेस मीन्स, मस्ट है आपकी मोडल वर्ब है। ठीक है, एड्रेस क्या है? मेन वर्ब है। इलीगल फिर से एडजेक्टिव, इमिग्रेशन नाउन, विद प्रीपोजिशन है। एम्पैथी क्या है? नाउन, एंड क्या है? कंजंक्शन। अर्जेंसी क्या है? नाउन। ठीक है, एम्पैथी एंड अर्जेंसी दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्लियर है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑल राइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द डिपोर्टेशन ऑफ dozens of Indians believed to be illegal immigrants in the United States is neither surprising nor unprecedented. Over the past few years, the US government has intensified its immigration and customs enforcement operations to identify, detain and deport individuals without proper documentation. Vocabulary देखते हैं। Deportation means निर्वासन, निकालना, expulsion. Dozens means दर्जनों, multiple. Illegal means अवैध, unlawful. Immigrants means प्रवासी, migrants. Surprising means आश्चर्यजनक, astonishing. Unprecedented means अभूतपूर्व, unparalleled. Intensified means तेज किया गया, strengthened. Immigration and customs enforcement means अप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन. Operations means अभियान, activities. Identify means पहचान करना, recognize. Detain means हिरासत में लेना, apprehend. Proper means उचित, appropriate. Documentation means दस्तावेजीकरण, paperwork. The deportation, deportation means निर्वासन of dozens of Indians, दर्जनों भारतीयों का निर्वासन. Believed to be illegal means जिन्हें अवैध माना गया, अवैध प्रवासी माना गया. Believed to be illegal immigrants means अवैध प्रवासी माने जाने वाले दर्जनों भारतीयों का निर्वासन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में. ठीक है, इज नीदर, ना तो है, इज नीदर मीन्स ना तो सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्यजनक है, नॉर अनप्रेसिडेंटेड और ना ही अभूतपूर्व है.
ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवासी माने जाने वाले दर्जनों भारतीयों का निर्वासन ना तो आश्चर्यजनक है और ना ही अभूतपूर्व है। ऑलराइट, डिपोर्टेशन नाउन है, ठीक है। इलीगल एडजेक्टिव है। इमिग्रेंट्स ये भी आपका नाउन है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर नाउन है। सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ वर्षों में, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ वर्षों में द यूएस गवर्नमेंट हैज इंटेंसिफाइड, अमेरिकी सरकार ने हैज इंटेंसिफाइड बढ़ा दी है, बढ़ा दी, इंटेंसिफाइड मीन्स बढ़ा दी है, इट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, अपनी अप्रवासन, इमिग्रेशन मीन्स अप्रवासन और सीमा शुल्क, कस्टम्स मीन्स सीमा शुल्क, इन्फोर्समेंट मीन्स प्रवर्तन, ठीक है। सीमा शुल्क प्रवर्तन, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स अभियान को तेज कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी सरकार ने अपने अप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के क्रियाकलापों को, अभियान को तेज कर दिया है, बढ़ा दिया है। टू आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए, डिटेन हिरासत में लेने के लिए, एंड डिपोर्ट और बाहर निकालने के लिए, इंडिविजुअल्स लोगों को, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो कि बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, ऐसे लोगों को जो कि बिना प्रॉपर या उचित दस्तावेजीकरण के हैं, बिना पेपर वर्क के हैं, ठीक है, जिनका प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने, उनकी पहचान करने, उन्हें डिटेन करने, उन्हें हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने, मीन्स उन्हें वहां से निकालने की प्रक्रिया जो है उन्होंने तेज कर दी है। अब हैज इंटेंसिफाइड क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है इंटेंसिफाइड, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे आपकी ये इन्फोर्समेंट नाउन है, ठीक है, एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन नाउन है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऑलराइट, for instance, between June and October 2024, the Department of Homeland Security reported that 160,000 individuals had been deported on 495 international repatriation flights to more than 145 countries, including India. However, the manner and timing should be cause for concern for New Delhi. Vocabulary देखते हैं. Deport means निर्वासित करना, expel करना. Repatriation means प्रत्यावर्तन, स्वदेश वापसी, return. कंसर्न मीन्स चिंता, वरी, मैनर तरीका, मेथड, टाइमिंग समय निर्धारण, स्केड्यूलिंग, इंस्टेंस एग्जाम्पल, फ्लाइट्स उड़ानों, एयर ट्रैवल। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, बिटवीन जून एंड अक्टूबर, जून एंड अक्टूबर 2024 के बीच में, जून 2024 एंड अक्टूबर 2024 के बीच में द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, होमलैंड सुरक्षा डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया, ने बताया कि 1,60,000 लोग, इंडिविजुअल्स लोग हैड बीन डिपोर्टेड, निर्वासित किए गए थे, ऑन 495 इंटरनेशनल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स, 495 अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन यानी कि स्वदेश वापसी उड़ानों के थ्रू वापस किए गए थे, ठीक है, टू मोर देन 145 कंट्रीज, 145 देशों से भी ज्यादा देशों की तरफ उनकी फ्लाइट्स भेजी गईं, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत को मिलाकर, ठीक है, जिनमें भारत भी शामिल है। फिर से देखते हैं, उदाहरण के लिए जून से अक्टूबर 2024 के बीच होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने बताया कि 1,60,000 व्यक्तियों को 145 से अधिक देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, में 495 अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन उड़ानों पर निर्वासित किया गया या फिर निकाला गया, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, द मैनर जो तरीका है, एंड टाइमिंग और जो समय है, शुड बी कॉज कारण होना चाहिए या विषय होना चाहिए, फॉर कंसर्न चिंता का विषय होना चाहिए, कंसर्न मीन्स चिंता का विषय होना चाहिए, फॉर न्यू दिल्ली नई दिल्ली के लिए, इसका तरीका और समय नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जिस तरीके से वो निर्वासित किए जाते हैं वहां पे लोग, या उनका निर्वासन किया जाता है, डिपोर्ट किए जाते हैं, ये चिंता का विषय होना चाहिए, वो तरीका गलत है, ठीक है। अभी हैड बीन डिपोर्टेड है, ये पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस, पैसिव वॉइस है, हैड बीन डिपोर्टेड, थर्ड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की, ठीक है। रिपैट्रिएशन क्या है, नाउन है। ऑलराइट,
To begin with, these deportations coincide with a major crackdown by ICE spurred by Donald Trump's swearing in as the US president in January. He has made illegal immigration his number one priority. India, which has one of the largest population of illegal immigrants in the US, estimated at 7,25,000 undocumented individuals, will need to prepare for a significant increase in the number of returning migrants. वोकैबुलरी देखते हैं. डिपोर्टेशन मीन्स निर्वासन, एक्सपल्शन. कोइंसाइड मीन्स मेल खाना, कॉरेस्पॉन्ड. क्रैकडाउन मीन्स कार्यवाही, क्लैम्प डाउन शिकंजा कसना, कड़ी कार्यवाही. स्पर्ड बाय मीन्स के द्वारा प्रेरित, मोटिवेटेड बाय. स्वेरिंग इन मीन्स शपथ ग्रहण, ओथ टेकिंग. इमिग्रेशन मीन्स प्रवासन, माइग्रेशन. प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, प्रेफरेंस. एस्टिमेटेड अनुमानित, अप्रोक्सीमेट. अनडॉक्यूमेंटेड मीन्स बिना दस्तावेज के, अनरजिस्टर्ड. सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, सब्सटेंशियल. इंक्रीज मीन्स वृद्धि, राइज. रिटर्निंग मीन्स वापसी करने वाले, रिपैट्रिएटिंग. माइग्रेंट मीन्स प्रवासी, एक्सपैट्रिएट. टू बिगिन विद मीन्स ये फ्रेज होता है जैसे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, दैट इज शुरू करने के लिए. क्या शुरू करने के लिए? दीज डिपोर्टेशंस, ये निर्वासन जो हो रहे हैं, ठीक है, ये निर्वासन कोइंसाइड मीन्स मेल खाते हैं. ये वर्ब है, मेन वर्ब है कोइंसाइड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे. ये निर्वासन मेल खाते हैं विद अ मेजर क्रैकडाउन, एक बहुत बड़ी कड़ी कार्यवाही के साथ. बाय आईसीई के द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही के साथ मैच करते हैं. यानी कि किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि आईसीई एक बहुत बड़ी कार्यवाही कर रही है. स्पर्ड बाय मीन्स बूस्टेड बाय, यानी जिसको पीछे से धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है या फिर मोटिवेट किया जा रहा है. किसके द्वारा? बाय डोनाल्ड ट्रम्प स्वेरिंग इन, डोनाल्ड ट्रम्प की जब से शपथ ग्रहण हुआ है एज द यूएस प्रेसिडेंट इन जनवरी, यूएस राष्ट्रपति के रूप में इन जनवरी में राष्ट्रपति के रूप में जब से डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ है तब से एक बड़े अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, इसके साथ में मैच करता है. शुरू करने के लिए निर्वासन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद आईसीई द्वारा किए जा रहे बड़े अभियान एक बड़ी कार्यवाही के साथ मेल खाते हैं. ठीक है. ही हैज मेड, उन्होंने किया है. क्या? ही कौन है? ट्रंप ने क्या किया है? हैज मेड, उन्होंने किया है. इलीगल इमिग्रेशन हिज नंबर वन प्रायोरिटी, उन्होंने बनाया है इलीगल इमिग्रेशन को, अवैध प्रवासन को, हिज नंबर वन, अपनी नंबर एक प्राथमिकता बनाया है. यानी कि अवैध निर्वासन को पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसको उन्होंने अपनी नंबर वन यानी पहले नंबर वन प्राथमिकता बना लिया है. ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज मेड. ऑलराइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है. इंडिया विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट populations of illegal immigrants in the US. यूएस में सबसे ज्यादा जनसंख्या जिन इलीगल इमिग्रेंट्स की, अवैध प्रवासियों की है, उनमें से भारत भी एक है जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा आबादी है यूएस में. ठीक है. एस्टिमेटेड एटलीस्ट कितना है? एट 7,25,000, 7,25,000 अनुमान लगाया गया. एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाया गया है. अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स यानी कि जो कि बिना पेपर वर्क के लोग हैं वहां पर, भारतीय 7,25,000. ठीक है. उनमें से भारत भी एक है. अमेरिका में अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी जनसंख्या में से एक भारत की है, जिसका अनुमानित आंकड़ा 7,25,000 अप्रवासी जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है. विल नीड टू प्रिपेयर, विल नीड किसको प्रिपेयर करना की आवश्यकता है? विल नीड टू प्रिपेयर मीन्स आवश्यकता होगी तैयार करने की. टू प्रिपेयर मीन्स तैयार होने की. विल नीड आवश्यकता होगी किसे? भारत को तैयार होने की आवश्यकता होगी. फॉर अ सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण. इंक्रीज मीन्स वृद्धि, एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी. इन द नंबर ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स, वापस आने वाले प्रवासियों की वजह से जो वृद्धि होगी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, उसके लिए भारत को तैयार रहना होगा. ठीक है. भारत को वापसी करने वाले प्रवासियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी. यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, will need to prepare. ठीक है. will के साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म need, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ऑलराइट.
Second, for the first time, the use of military flights signals that the US does not intend to be challenged. This move drew protests from Colombian President Gustavo Petro, particularly after reports emerged of deported migrants being shackled. वोकैबुलरी देखते हैं. मिलिट्री मीन्स सैन्य, आर्म्ड फोर्सेस. सिग्नल्स मीन्स संकेत, इंडिकेशंस. इंटेंट मीन्स इरादा रखना, प्लान. चैलेंज मीन्स चुनौती दी गई, अपोज्ड. मूव मीन्स कदम, एक्शन. ड्रू मीन्स आकर्षित किया, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है, विच मीन्स अट्रैक्टेड. प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, ऑब्जेक्शंस. पर्टिकुलरली मीन्स खासकर, स्पेशली. emerged मीन्स सामने आई, सेकेंड फॉर्म है emerge की. appeared, डिपोर्टेड सेकेंड फॉर्म है. निर्वासित, expelled, ousted. migrants मीन्स प्रवासी, immigrants. shackled means हथकड़ियों में जकड़ा गया, restrained. Second, दूसरी बात ये, for the first time, पहली बार, the use of, उपयोग किया गया किस चीज का, मिलिट्री फ्लाइट्स का, सैन्य उड़ानों का, मिलिट्री फ्लाइट्स का यूज किया गया डिपोर्टेशन के लिए, यानी कि अब प्रवासियों को भेजने के लिए जो फ्लाइट्स यूज की गई वो मिलिट्री फ्लाइट्स यूज की गई. दैट सिग्नल्स, वो सिग्नल देते हैं, इस बात का संकेत देते हैं दैट द यूएस डजंट इंटेंड टू, जो अमेरिका है वो नहीं इरादा रखता, टू बी चैलेंज्ड, चुनौती दिए जाने का, कि वो चाहता है कि उसे चुनौती ना दी जाए. ठीक है, अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे चुनौती ना दी जाए. दिस मूव ड्रू प्रोटेस्ट, इस कदम ने, दिस मूव मीन्स इस कदम ने, ड्रू मीन्स आकर्षित किया, ध्यान खींचा, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, विरोध खींचा, विरोध आकर्षित किया. ठीक है, यानी लोगों ने उसका विरोध किया इस बात ने. फ्रॉम कोलंबियन प्रेसिडेंट, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का विरोध आकर्षित किया. इस कदम ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का विरोध आकर्षित किया. पर्टिकुलरली मीन्स खासकर, तब, आफ्टर रिपोर्ट्स, जब रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स मीन्स खबरें आई या रिपोर्ट्स आई. emerged मीन्स सामने आई, ऑफ, डिपोर्टेड, प्रवासी, डिपोर्टेड मीन्स निर्वासित, डिपोर्टेड मीन्स निर्वासित, माइग्रेंट्स मीन्स प्रवासियों की. जब निर्वासित प्रवासियों की खबरें आई, बीइंग शैकल्ड, कि उन्हें हथकड़ियों में जकड़ करके लाया गया है. ठीक है, जब हथकड़ियों में, जब खासकर जब निर्वासित प्रवासियों को हथकड़ियों में जकड़े जाने की खबरें सामने आई. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं फिर से. दूसरा, पहली बार सैन्य उड़ानों के उपयोग से संकेत मिलता है कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे चुनौती ना दी जाए. इस कदम ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का विरोध आकर्षित किया, खासकर जब निर्वासित प्रवासियों को हथकड़ियों में जकड़े जाने की खबरें सामने आई. यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. देखिए, सिग्नल्स, सिग्नल ये वर्ब है, सिग्नल मेन वर्ब है, सिग्नल्स that the US does not ये नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. यहाँ पे फिर नीचे आते हैं. दिस मूव ड्रू प्रोटेस्ट, दिस मूव ये सब्जेक्ट हो गया, दिस मूव, ड्रू वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, ड्रू, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म ड्रू, प्रोटेस्ट फ्रॉम कोलंबियन प्रेसिडेंट. ठीक है. The US Embassy in Delhi has also made it clear that this deportation is part of a broader initiative to tighten immigration laws and enforcement, reinforcing the message that illegal migration is not worth the risk. Vocabulary देखते हैं. Embassy means दूतावास, consulate. Deportation means निर्वासन, expulsion. Broader means व्यापक, wider. Initiative means पहल, effort. Tighten means कड़ा करना, strengthen. इमिग्रेशन मीन्स अप्रवासन, परदेश में बसना, माइग्रेशन. इन्फोर्समेंट मीन्स प्रवर्तन, इम्प्लीमेंटेशन. रीइंफोर्सिंग मीन्स मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग. इलीगल मीन्स अवैध, गैरकानूनी, अनलॉफुल. माइग्रेशन मीन्स प्रवास, स्थानांतरण, रिलोकेशन. द यूएस एम्बेसी इन दिल्ली, दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर, ये स्पष्ट कर दिया है, ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, मेड इट क्लियर मीन्स स्पष्ट कर दिया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज मेड. ठीक है, इसे क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, दैट की दिस डिपोर्टेशन, की ये निर्वासन, इज ये डिपोर्टेशन, ये निर्वासन, इज पार्ट ऑफ और ब्रॉडर इनिशिएटिव, ये निर्वासन जो है वो एक हिस्सा है, पार्ट मीन्स हिस्सा है, ऑफ अ ब्रॉडर, एक व्यापक पहल का, ब्रॉडर मीन्स व्यापक, इनिशिएटिव मीन्स पहल का हिस्सा है, टू टाइटन मजबूत बनाने के लिए या फिर कड़े करने के लिए, टू टाइटन इमिग्रेशन, कड़े करने के लिए, इमिग्रेशन मीन्स अप्रवासन कानूनों को, अप्रवासन कानूनों को
कड़े करने के लिए एंड एनफोर्समेंट और प्रवर्तन को, ठीक है, यानी कि अप्रवासन कानूनों और प्रवर्तन को कड़ा करने के लिए, कि कानूनों को कड़ा करने के लिए एक व्यापक पहल है, ठीक है। रीइंफोर्सिंग, मजबूत करते हुए, द मैसेज, जिससे कि संदेश मजबूत होता है, जिससे कि संदेश मजबूत होता है दैट इलीगल माइग्रेशन, की अवैध प्रवासन जो है, इज नॉट वर्थ द रिस्क, जोखिम लेने के लायक नहीं है, कि अवैध प्रवासन जो है वो बहुत ही जोखिम भरा है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसको फिर से देखते हैं। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह निर्वासन जो है आव्रजन कानूनों या फिर अप्रवासन कानूनों और प्रवर्तन को कड़ा करने की व्यापक पहल का हिस्सा है, जिससे यह संदेश मजबूत होता है कि अवैध प्रवास जोखिम उठाने लायक नहीं है। Further, the timing just ahead of Prime Minister Narendra Modi's US visit suggests that diplomatic efforts alone may not be enough to deter the Trump administration from pursuing such measures. This has the potential to become a bilateral flashpoint in India-US relations. Vocabulary देखते हैं. Further means आगे, moreover. Timing means समय निर्धारण, scheduling. Ahead of means से पहले, before. Suggest means सुझाव देता है, indicates. Diplomatic means कूटनीतिक, political. Efforts means प्रयास, attempts. Deter means रोकना, prevent. Pursuing means अपनाना, following. Measures उपाय, actions. Potential संभावना, possibility. Bilateral means द्विपक्षीय, two-sided. Flashpoint means विवाद बिंदु, conflict zone. Further आगे, आगे मीन्स फर्दर हम यूज करते हैं सेंटेंस से पहले जब हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास अभी और इन्फॉर्मेशन है कहने के लिए। पहले हम ऑलरेडी कह चुके हैं और अभी और है, तो आगे क्या कहना चाहते हैं इसके लिए हम फर्दर यूज करते हैं, ठीक है। फर्दर आगे, द टाइमिंग, जो समय है, जस्ट अहेड ऑफ, ठीक पहले, ठीक पहले किसके? प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले। ये समय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट, की कूटनीतिक प्रयास, अलोन, केवल, मे नॉट बी इनफ, पर्याप्त नहीं होंगे, ठीक है। कूटनीतिक या राजनीतिक प्रयास केवल पर्याप्त नहीं होंगे, टू डिटर मीन्स रोकने के लिए, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन को रोकने के लिए, फ्रॉम परसुइंग, अपनाने के लिए, अपनाने से, सच मेजर्स, इन उपायों को, इन क्रियाकलापों को, ठीक है, इन उपायों को अपनाने से, ट्रंप प्रशासन जो ये उपाय अपना रहा है, इसे रोकने के लिए सिर्फ ये चीजें, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही काफी नहीं होंगे, कूटनीतिक प्रयास ही काफी नहीं होंगे, ठीक है। दिस हैज द पोटेंशियल, इसमें संभावना है, दिस हैज द पोटेंशियल मीन्स इसमें संभावना है, टू बिकम, होने की या फिर बनने की, अ बायलेटरल, एक द्विपक्षीय, फ्लैश पॉइंट मीन्स विवाद बिंदु, एक द्विपक्षीय विवाद बिंदु बनने की संभावना है इन इंडिया यूएस रिलेशंस, भारत यूएस रिलेशंस में, भारत यूएस रिश्तों में, संबंधों में एक द्विपक्षीय विवाद बिंदु बनने की संभावना है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फर्दर, इसके अलावा या फिर आगे, समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले यह दर्शाता है कि केवल कूटनीतिक प्रयास ही ट्रंप प्रशासन को ऐसे कदम उठाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। इसका भारत अमेरिका संबंधों में एक द्विपक्षीय विवाद बिंदु बनने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है सजेस्ट में, सजेस्ट, ऑलराइट। Accepting its citizens provided they are verifiably Indian and have entered other countries illegally is undoubtedly the Indian government's responsibility. However, stricter controls must be enforced to prevent Indians from embarking on perilous journeys to cross into the US via Mexico and Canada. Vocabulary देखते हैं। Accepting means स्वीकार करना, admitting. Provided means बशर्ते कि, given that. वेरीफाइबली मीन्स प्रमाणित रूप से, सर्टिफाइबली। इलीगली मीन्स अवैध रूप से, अनलॉफुली। अनडाउटेडली मीन्स निस्संदेह, सर्टेनली। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ड्यूटी। स्ट्रिक्टर मीन्स कड़े, टफर। प्रिवेंट मीन्स स्टॉप। एम्बार्किंग प्रारंभ करना, बोर्डिंग।
पेरिलस मीन्स खतरनाक, डेंजरस। जर्नीज मीन्स यात्राएं, ट्रिप्स। क्रॉस मीन्स पार करना, ट्रेवर्स। वाया मीन्स के माध्यम से, थ्रू। एक्सेप्टिंग इट्स सिटीजन्स, स्वीकार करना, जीरंड है ये। एक्सेप्टिंग इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों को स्वीकार करना। प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, बशर्ते कि दे आर वेरीफाइबली, कि वे प्रमाणित रूप से इंडियंस हैं, कि प्रमाणित रूप से भारतीय हैं, बशर्ते कि वो प्रमाणित रूप से भारतीय हों। और हैव एंटर्ड अदर कंट्रीज इलीगली, और दूसरे देशों में अवैध रूप से प्रवेश कर गए हों। ठीक है, अपने नागरिकों को स्वीकार करना बशर्ते कि वो प्रमाणित रूप से भारतीय हों और अन्य देशों में अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हों। इज अनडाउटेडली, निस्संदेह, द इंडियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत सरकार की जिम्मेदारी, निस्संदेह ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हाउएवर, हालांकि, स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स, कड़े नियंत्रण किए जाने चाहिए, हालांकि किस बात में, मस्ट बी इन्फोर्स्ड, लागू किए जाने चाहिए। मस्ट बी इन्फोर्स्ड मीन्स लागू किए जाने चाहिए। कड़े कंट्रोल लगाए जाने चाहिए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, इंडियंस, भारतीयों को, फ्रॉम एम्बार्किंग, एम्बार्किंग मीन्स शुरू करने के लिए या प्रवेश करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए, ऑन, पेरिलस मीन्स खतरनाक, जर्नीज मीन्स यात्राओं, खतरनाक यात्राओं पे जाने से रोकने के लिए भारतीयों को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। टू क्रॉस इनटू, जो कि क्रॉस करते हैं या फिर पार जाते हैं, कैसे, द यूएस, अमेरिका जाते हैं, वाया मैक्सिको, मैक्सिको के रास्ते से या फिर कनाडा के रास्ते से, जो कि भारत से यूएस जाते हैं मैक्सिको के या फिर कनाडा के रास्ते से, के माध्यम से। ठीक है, इस बात पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए उनकी खतरनाक जर्नी को रोकने के लिए। अब इसको फिर से देखते हैं बस की ट्रांसलेशन। अपने नागरिकों को स्वीकार करना बशर्ते कि वो प्रमाणित रूप से भारतीय हों और अन्य देशों में अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हों, निस्संदेह भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि भारत से मैक्सिको और कनाडा के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए भारतीयों द्वारा खतरनाक यात्राओं को रोकने के लिए कड़े नियंत्रण लागू किए जाने चाहिए। मस्ट बी इन्फोर्स्ड मीन्स लागू किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ये आपकी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। ऑलराइट। The government must ensure that young people in states with high deportation rates, Gujarat, Punjab and Haryana, understand that working illegally abroad is not a guaranteed path to success. Educational campaigns should highlight the hazards associated with illegal immigration. Importantly, the root causes must not be ignored. वोकैबुलरी देखते हैं। गवर्नमेंट मीन्स सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, गारंटी, अब्रॉड मीन्स विदेश, ओवरसीज, गारंटीड मीन्स गारंटीकृत, अश्योर्ड, पाथ मीन्स मार्ग, वे, एजुकेशनल मीन्स शैक्षिक, एकेडमिक, कैंपेन्स मीन्स अभियान, इनिशिएटिव्स, हाईलाइट मीन्स उजागर करना, प्रकाश डालना, एम्फेसाइज करना, जोर देना, Hazards means खतरे, dangers, associated means संबंधित, linked, importantly means महत्वपूर्ण रूप से, significantly, root causes means मूल कारण, fundamental reasons, ignored means अनदेखा किया गया, neglected. The government, प्रशासन को या सरकार को, must ensure करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, that young people की जो youth है यानी कि युवा लोग हैं, in states राज्यों में, विद हाई डिपोटेशन, उन राज्यों में जहां पे डिपोटेशन रेट जो है सबसे ज्यादा हाई है, यानी कि जो निर्वासन दर है सबसे अधिक है, वही समझें। वो कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात है, पंजाब एंड हरियाणा है। अंडरस्टैंड, वो समझें, दैट वर्किंग इलीगली, कि अवैध रूप से, इलीगली अब्रॉड, बाहर काम करना, अवैध रूप से बाहर काम करना, इज नॉट अ गारंटीड पाथ, एक गारंटीड पाथ नहीं, एक गारंटीड रास्ता नहीं है टू सक्सेस, सफलता के लिए। ठीक है, सफलता की इसमें कोई गारंटी नहीं, विदेश में अवैध रूप से काम करना सफलता की गारंटी नहीं है। एजुकेशनल कैंपेन शुड हाईलाइट, शैक्षिक अभियान, शुड हाईलाइट, शैक्षिक अभियानों को लगातार ये उजागर करना चाहिए। शुड हाईलाइट मीन इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए, द हैजर्ड्स, उन खतरों पर, खतरों को उजागर करना चाहिए, एसोसिएटेड विद, जो कि संबंधित हैं, विद इलीगल
इमिग्रेशन, जो कि अवैध प्रवासन से संबंधित है। ठीक है, तो शैक्षिक अभियान अवैध प्रवासन से जुड़े खतरों को उजागर करना चाहिए। शैक्षिक अभियानों को अवैध प्रवासन से जुड़े खतरों को उजागर करना चाहिए। इम्पॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, द रूट कॉजेज की जो रूट कॉजेज हैं, मूल कारण हैं, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन राज्यों गुजरात, पंजाब और हरियाणा की युवा जहां निर्वासन दर अधिक है, डिपोर्टेशन रेट अधिक है, ये समझें कि विदेश में अवैध रूप से काम करना सफलता की गारंटी नहीं है। उन युवाओं को ही समझना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक अभियान अवैध प्रवासन से जुड़े खतरों को शैक्षिक अभियानों को अवैध प्रवासन से जुड़े खतरों को उजागर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल कारणों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। The central and state governments must address the underlying economic distress, deepening agricultural crisis, social tensions, and employment shortages that push people to take such risks. Vocabulary देखते हैं। Central means केंद्रीय, primary. Address means समाधान करना, निपटना, resolve. Underlying means मूलभूत, बुनियादी, fundamental. Economic means आर्थिक, financial. Distress means संकट, hardship. Deepening means गहराता हुआ, intensifying. Agricultural means कृषि संबंधी, farming related. Crisis means संकटों, मुसीबतें, catastrophes. Social means सामाजिक, communal. Tensions means तनाव, strain. Employment means job, रोजगार. Shortages means कमी, deficiency. Push means मजबूर करना, force, compel. The central and state governments, केंद्रीय और राज्य सरकारों को must address, समाधान करना चाहिए, हल निकालना चाहिए, the underlying economic distress का। underlying means मूलभूत, बुनियादी आर्थिक संकट का। ठीक है, मूलभूत आर्थिक संकट का हल निकालना चाहिए। डीपनिंग एग्रीकल्चरल क्राइसिस, गहराते हुए कृषि संबंधी संकटों का। ठीक है, गहराते हुए कृषि संबंधी मुसीबतों का। क्राइसिस मीन मुसीबतें, संकट, एग्रीकल्चरल कृषि संबंधी मुसीबतों का। सोशल टेंशन, सामाजिक तनावों का। एंड एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज, और रोजगार की कमियों का, और जो रोजगार कम है उनका। दैट पुश, जो कि मजबूर करते हैं, दैट पुश मीन्स जो मजबूर करते हैं पीपल, लोगों को, टू टेक सच रिस्क, ऐसे खतरे उठाने के लिए, जो लोगों को मजबूर करते हैं ऐसे खतरे उठाने के लिए। तो केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक संकट, गहराते कृषि संकट, सामाजिक तनाव और रोजगार की कमी जैसे मूलभूत समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जो लोगों को ऐसे जोखिम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, that push people to take such risks. ठीक है, attention must be paid to those who deliberately travel to conflict zones in search of opportunities. While altering US immigration policies may be difficult, the Indian government must address the reasons behind this large-scale migration with empathy and urgency. वोकैबुलरी देखते हैं। deliberately means जानबूझकर, intentionally. conflict means संघर्ष, dispute. zone means क्षेत्र, region. opportunity means अवसर, chance. altering means बदलना, modifying. immigration means अप्रवासन, migration. policy means नीति, regulation. difficult means कठिन, challenging. address means समाधान करना, resolve. large scale means बड़े पैमाने पर, widespread. empathy means सहानुभूति, compassion. urgency means तत्परता, earnestness, seriousness. attention means ध्यान. must be paid, दिया जाना चाहिए. must be paid means दिया जाना चाहिए. pay की थर्ड फॉर्म है ये. must be paid to those, उन्हें, who deliberately, ध्यान उन पर दिया जाना चाहिए, who deliberately, जो. deliberately means जानबूझकर, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, टू कॉन्फ्लिक्ट जोन, संघर्ष क्षेत्रों में, जहां पर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी जगहों पर यात्रा करते हैं. इन सर्च ऑफ, की खोज में, अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की खोज में, जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में यात्रा करते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली. तो जो लोग जानबूझकर संघर्ष क्षेत्रों में अवसरों की तलाश में यात्रा करते हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए. While, हालांकि, altering, बदलना, US immigration policies, अमेरिका की
अप्रवासन नीतियों को बदलना, ऑल्टरिंग मीन्स बदलना, वाइल मीन्स हालांकि अमेरिका की अप्रवासन नीतियों को बदलना मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस, कठिन हो सकता है लेकिन भारत सरकार को मस्ट एड्रेस, संबोधित करना चाहिए या समाधान ढूंढना चाहिए। द रीजंस, कारणों का, ठीक है, संबोधित करना चाहिए उन कारणों को। बिहाइंड दिस लार्ज स्केल, इस बड़े पैमाने पर हो रहे, इसके पीछे बड़े पैमाने पर हो रहे माइग्रेशन के पीछे के कारणों को। माइग्रेशन मीन्स प्रवास, ठीक है। इस बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास के कारणों को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, संबोधित करना चाहिए। विद एम्पथी मीन्स सहानुभूति, एंड अर्जेंसी के साथ, और तत्परता या फिर तात्कालिकता के साथ, ठीक है। सहानुभूति और तात्कालिकता या फिर तत्परता के साथ इस बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास के कारणों को संबोधित करना चाहिए। अब एक बार फिर से देखते हैं, जो लोग जानबूझकर संघर्ष क्षेत्रों में अवसरों की तलाश में यात्रा करते हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका की अप्रवासन नीतियों को बदलना कठिन हो सकता है लेकिन भारतीय सरकार को इस बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास के कारणों को सहानुभूति और तात्कालिकता के साथ संबोधित करना चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ये इस पैसेज की पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।